हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम मैथमेटिक्स में नया चैप्टर लेके आए हैं और आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा होगा। हमने लिख रखा है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, ये आपका कंपटीशन लेवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें काफ़ी क्वेश्चन हर कंपटीशन में आते हैं। और दोस्तों, हम आपको इसमें ऐसी ट्रिकें बताएंगे जिसके बाद आपको क्वेश्चन को हल करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। 3 से 4 टाइप में ये ख़त्म हो जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि वही क्वेश्चन बताएं और ट्रिक के साथ बताएं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका। आइए एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ एलसीएम दोनों आज इकट्ठा बताएंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैं लिख रखा है यहाँ पर कि 35 तथा 42 का मासा निकालना। मासा का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ होता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी इन दो संख्याओं में ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, बड़े से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़े से बड़ा होना चाहिए। कोई ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जो दोनों में हो। ठीक है, तो बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं एलसीएम निकालने तो तरीका होता है, आप वैसे भी निकाल सकते हो। इससे अगर इसका भाग रूप में निकाले इस तरह से जिससे एलसीएम निकालते हैं 35 और 42, तो आप देख रहे हो ये आपका ऑड इवन नंबर है और ऑड इवन नंबर जो होता है आपका वो 2 से तो कटेगा नहीं। 4 के टेबल में 35 आता नहीं है। ठीक है ना, तो कोई भी ऐसा टेबल लेना है, कोई भी ऐसा पहाड़ा लेना है जिसमें ये दोनों संख्या आ जाए। ठीक, तो आप 7 के टेबल में आता है, 7 पंद्रह 35 हो गया आपका और 7 6 42 हो गया। इसके बाद आप किसी टेबल से देंगे तो किसी भी टेबल से दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 हुआ ये क्या हमारा एचसीएफ हो गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक, तो उसका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया आपका। 7 हमारा क्या होगा, ये आंसर निकल आया। ठीक, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ा दोनों संख्याओं में मल्टीपल वो होना चाहिए। जैसे 35 और 42 में आपने देखा इन दोनों में कौन फैक्टर क्या है आपका, कौन फैक्टर आपका 7 है, क्योंकि 7 जो है आपका 35 में भी आता है और 42 में आता है, यानी 7 के टेबल में दोनों आते हैं। तो यही आपका आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में हम बात करें एलसीएम की, ठीक, तो एलसीएम देखो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, अगर इसी संख्या का हमें लासा निकालना है, लासा नहीं एलसीएम निकालना है, तो जैसे बताया भाग विधि से इस तरह निकाल सकते हैं आप। 35 42, ठीक, इसमें कर सकते हैं 7 से अगर डिवाइड करोगे आप तो 7 से दोनों कट जाएंगे, 7 पंद्रह 35 और 7 6 42। ठीक, अब देखो अब ये किसी टेबल से दोनों ने इकट्ठा नहीं कटेंगे तो पहले 5 से हम काट लें यहाँ पर। ठीक, 5 से काट लें यहाँ पर, तो 5 से काटो 1 आ जाएगा और ये 6 बचेगा, क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं जाए तो इसको इसी उतार देंगे। ठीक, एलसीएम में किसी संख्या से अगर डिवाइड नहीं जाता है, जिस संख्या में डिवाइड नहीं जाता है उसको इसी उतार देते हैं। अब 2 से काट लो यहाँ पर तो इसमें जाएगा नहीं, 3 आ गए यहाँ पर, फिर 3 से काट लो यहाँ पर तो 1 होगी। जब नीचे 1 हो जाता है छोड़ देते हैं। अब साइड में जो संख्याएं हैं इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 7 5 2, चलिए मल्टीप्लाई करके सब संख्या को लिखना है यहाँ पर है। तो 7 पंद्रह 35 हो गया, 35 दूना 70 हो गया और 70 तिहाई आपका हो गया 210। तो दोस्तों ये आपका निकला एलसीएम। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। इसमें अब आपको एलसीएम 80 से 2 निकालना बताएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए बेसिक से ही चलते हैं आपको और साथ में जो तरीका हो वही बताते चलेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर संख्या आप दिख रही है 3 6 12 36, इसमें आपको निकालना है एलसीएम और 80 से 2 निकालना है यहाँ पर। तो दोस्तों पहले अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की, तो आपको जिस तरह वो मेथड बताया था, डिवाइडिंग मेथड आपको बताया था, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम देख सकते हैं कि ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है, मैक्सिमम संख्या कौन सी ऐसी है इसमें डिवाइड करने में पूरी भी कट जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो 3 सभी में कॉमन है। अगर 3 सब में 3 जो है आपको सभी टेबल जितनी संख्या दे रही है सभी में आ रही है। 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 12 भी आता है, 36 भी आता है। ठीक, और 3 से बड़ी कोई संख्या यहाँ पे है नहीं। ठीक, अगर 2 से काटोगे 2 से बाकी 3 संख्या कटेंगी और लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो आपको जो एचसीएफ होगा वो 3 हो जाएगा सीधे सीधे। एचसीएफ कितना हो गया आपका
3 हो गया सीधे सीधे यहाँ पर। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है? जब भी एलसीएम आपको निकालना है तो सबसे बिगेस्ट नंबर देखेंगे। बिगेस्ट नंबर क्या है? तो बिगेस्ट नंबर हम यहाँ देखें 36 है। कितना 36 यहाँ पर है। 36 अगर है तो जिस बिगेस्ट नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर बचे उन नंबरों को हम देखेंगे, देख के चेक करेंगे कि बाकी नंबरों को उसमें डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ सबसे बिगेस्ट नंबर आपका क्या है? 36 है। और बचे 3 नंबर, ये 3, 6, 12, ये 3 संख्या बची हैं। और इन 3 संख्याओं के द्वारा देखिए कैसे डिवाइड किया सकता है। तो देखो 3 का डिवाइड करेंगे 36 में तो कट जाएगा, 6 का डिवाइड करेंगे 36 में तो कट जाएगा, 12 का डिवाइड करेंगे 36 में तो कट जाएगा। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया हमारा 36 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका देखो आंसर आ गया, बिना काटे निकल आया। लेकिन अगर आपको काटना है तो यहाँ साइड में देख लो, यहाँ पे जैसे डिवाइड मेथड बताया था हमने ऊपर आपको, जो बचपन से हम लोग करते चले आ रहे हैं इस तरह का मेथड, आप चाहो तो इसी इसकी हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमने पहले इसी से हम क्या करें, दोनों निकाल लेंगे। एलसीएम इससे 2 निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पे आपका एचसीएफ निकल आएगा। तो देखो 1 हो गया यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे आपका 4 हो गया, यहाँ पे आपका कितना हो गया? 12 आ गया। ठीक, अब देखो किसी भी एक टेबल से ही सारी संख्या नहीं कटेंगी। ठीक है, किसी भी एक टेबल से सारी संख्या नहीं कटेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 आ गया है। ठीक है, तो 1 तो किसी टेबल से कटेगा नहीं। तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा कितना हो गया? एचसीएफ हमारा हो गया 3 यहाँ पर। ठीक, बाकी एलसीएम के लिए निकालते हैं यहाँ पे। तो एचसीएफ तो 3 हो गया यहाँ पे। और फिर 2 से देखो काटो उसको, 2 से आप काटोगे यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे यहाँ 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा। फिर 2 से यहाँ काटोगे आप इसको तो आप यहाँ देखोगे ये 1 रहेगा, 1 को 1 रहेगा, 2 1 कम तो 1 बार जाएगा यहाँ पे, और 2 3 6 3 बार जाएगा। फिर 3 से काटोगे यहाँ पे आप, तो आप देखोगे 1 1 1 और 1 हो गया यहाँ पे। इन सबको गुणा कर लें। देखो इन सबको गुणा करोगे तो एलसीएम निकालना हमको यहाँ पर है। तो आप देखो 3 2 2 और 3, यानी साइड में जो संख्याएं हैं इन सबको गुणा करना है हमको। तो देखोगे आप यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 36। ये देखो दोस्तों निकल आया आंसर। तो आप जैसे चाहे निकाल सकते हैं। अगर वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका तो इस तरह का हम इस्तेमाल करके, इस तरीके का इस्तेमाल करके भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट मैंने आपको बताया है कि एलसीएम जब भी निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या में बाकी संख्याओं का डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तो आप आराम से, अगर डिवाइड हो रहा है तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ में आपको बता चुके हैं कि सभी संख्याओं में देखते हैं कॉमन संख्या कौन सी है जिसका डिवाइड सभी में हो रहा है। दोस्तों इसमें देखते हैं इस सवाल में, यहाँ दिख रहा है स्क्रीन में आपकी ये 14 42 21। ठीक है, 14 42 और 21 है आपका। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ 2 निकालना बताएंगे आप यहाँ पर। तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ की। किस पे काम करेंगे? एचसीएफ में। तो एचसीएफ में हमने आपको बताया कि तीनों संख्याओं में वो संख्या चूज करेंगे। ठीक है, देखेंगे कौन संख्या ऐसी है जो इन तीनों को काट सके। ठीक है, जो इन तीनों में डिवाइड हो सके। तो आप चाहो तो डिवाइड विद दिस कर सकते हो, इसे ऊपर बताया था हमने। ये आपको डायरेक्ट के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आप। तो यहाँ देख रहे हो कौन सा टेबल ऐसा जिससे तीनों संख्या कट जाएंगी। तो आप देख सकते हो 7 है, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 3 21, यानी 7 आपका क्या निकल आया? 7 आपका एचसीएफ निकल आया। ठीक, क्योंकि 7 के अलावा उससे बड़ी कोई संख्या नहीं जिसमें तीनों ये संख्याएं आती हैं जिससे तीनों संख्याएं कट सकें। इसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम की बात करें यहाँ पे। तो एलसीएम में आपको बताया सबसे बड़ी संख्या चूज करते हैं। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों यहाँ पे कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 42 है। कौन सी है? 42 है। तो 42 है। शेष संख्या कौन सी बची है आपकी? शेष संख्या आपकी 21 है और 14 है। तो क्या 14 टेबल में 42 आता है? क्या 21 के टेबल में 42 आता है? चेक करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पे 14 टेबल में आता है, 14 42 होता है आपका, और 21 दूने 42 होता है। ठीक, यानी जो शेष संख्याएं बची हैं उनका उसका डिवाइड 42 में हो रहा है। तो 21 का डिवाइड भी हो रहा है और 14 का डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना हो गया? 42। यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। देखिए कितने आसानी से होगा आपका। बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे तो सवाल बहुत जल्दी से फटाफट निकलेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 6 8 12 24 30 है। ठीक, इसमें 5 संख्या ले ली हमने इसलिए। अब देखो यहाँ पे वो बात करेंगे एचसीएफ की। पहले हम बात कर देंगे। ठीक, एचसीएफ हम आपको बता चुके हैं कि इन जो 5 संख्या दे रखी इन पांचों में जो
किसी से ऐसी संख्या से भाग करना है, ठीक है, जिसका डिवाइड सभी में हो जाए, ठीक है, छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, यानी इन पांचों में उसका डिवाइड हो जाए, वो ऐसी संख्या आपको लेनी है। तो आप देख रहे हो 2 ऐसी संख्या जिसका डिवाइड इस पूरे में हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 6 12, इसका 24 हो जाएगा, इसका 15 आ जाएगा। इसके अलावा आप किसी से डिवाइड करोगे तो कोई संख्या नहीं कटेगी। मान लो आपको 3 से डिवाइड करना है तो 3 6 ये तो कट जाएगा, लेकिन 3 के पढ़े में 8 नहीं आता है। 3 चौको 12 कट जाएगा, 3 8 24 कट जाएगा और 30 कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं आता। अब 4 के टेबल से काटोगे आप तो 4 के टेबल में आपका 8 आएगा, ठीक है, 12 आएगा, 24 आएगा, लेकिन 30 नहीं आएगा, नहीं 6 आएगा, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि 2 आपका ऐसा है कि 2 से पूरी संख्या कट जाएगी यहाँ पर। तो 2 हमारा क्या आ गया आपका एचसीएफ, तो ये एचसीएफ निकला है। एलसीएम की हम बात करें यहाँ पर, एलसीएम की बात करें तो हमने आपसे दोस्तों कहा कि एलसीएम जब भी निकालते हैं सबसे मैक्सिमम संख्या देखते हैं। सबसे मैक्सिमम संख्या यहाँ पे कितनी है, 30 है, यहाँ पर है कितनी, 30 है। तो क्या 30 में बाकी से संख्याओं का डिवाइड हो रहा है? तो 6 से काटो तो 6 पंचे 30 हो रहा है, कट रहा है यहाँ पर है, ठीक। 8 से काटो, 8 से नहीं कट रहा है, ठीक, 8 में 24 होगा, नहीं कटेगा। 12 से नहीं कट रहा है, ठीक, और 24 से भी नहीं कटेगा आपका ये, ठीक। तो आप हम देखते हैं कि 24 को अगर 30 को हम पहाड़े में कन्वर्ट करें, यानी इसको और गुणा करें, यानी 2 बार 3 बार गुणा कर चेक करें। जैसे इसको देखिए यहाँ पर कि चाहो तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो और डायरेक्ट निकाल दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी आपकी। 30 का अगर करें अगर हम तो 3 चौको 12, यानी 30 चौको 120, 30 चौको कितना हुआ, 120 हुआ। अब 120 से निकाला यहाँ पे हमने, 30 चौको हुआ 120, ठीक है दोस्तों। अब 120 में डिवाइड को सभी का जाएगा, देखो 6 का डिवाइड को चला जाएगा, 6 दूनी 12, 8 का डिवाइड करो चला जाएगा, 8 एकम 8 और 8 पंच 40, ठीक है, यानी 15 8 120 होता है, ठीक है दोस्तों। 12 से कट जाएगा ये, 24 पंजे आपका 120 होता है और 3 चौको 12 यानी 30 चौको 120 होता है, ठीक। तो देखा हमने जो मैक्सिमम नंबर था उसको हमने क्या किया, मल्टीपल उसका किया हमने, 2 बार 3 बार गुणा करके चेक कर लोगे आप कि पूरा कट रहा कि नहीं कट रहा है, ठीक। ये प्रैक्टिस के ऊपर दोस्तों डिपेंड होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको आ जाएगा। अगर आपको इस तरह नहीं करना है तो ऊपर डिवाइड मेथड जो हमने आपको बताया था ये इस तरह से भी कर सकते हो, जो बचपन से करते चले आ रहे हो, ठीक। लेकिन इस तरह का करना सीख गए, जैसे ये है, जिससे स्पीड आपकी तेज हो जाएगी, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा काम आएगा। तो दोस्तों इसके आंसर निकला है हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखें इस तरह से। आइए दोस्तों इससे देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 24 36 40 का आपको वही निकालेंगे हम पहले, एचसीएफ पर निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हमने आपको बताया जो संख्या तीनों में कॉमन हो, यानी कोई भी ऐसा टेबल लेंगे, कोई भी किसी संख्या का ऐसा टेबल लेंगे जिसका डिवाइड इन तीनों में हो जाए, ठीक है, या जो इन तीनों टेबल में आए। तो देख रहे हो आप 4 के टेबल से 3 कट जाएंगे, 4 3 24, 4 9 36 और 4 धाम 40। इसके अलावा किसी टेबल से तीनों नहीं कटेंगे, आप चेक कर लीजिए, ठीक। किसी से काटोगे आप तो 2 से कट सकता है, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करना है जो इन तीनों काट सके, ठीक। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो इसके अलावा 6 से काटोगे आप तो 6 24, ठीक है, 6 6 36 और 6 से कटेगा नहीं आपका, ठीक है। 2 से काटो 2 से कट जाएंगे, लेकिन 2 छोटी संख्या है, लेकिन 4 से ही पूरे कट रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम देखें यहाँ पर कि इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी है, 36 यहाँ पर। अब 36 के टेबल में 36 से जो संख्या शेष बच गई हैं इनका इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 36 का टेबल पढ़ लेते हैं यहाँ पर, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक। ऐसे पढ़ सकते हो जैसे हम डायरेक्ट करते हैं, या तो हम मल्टीप्लाई, ये पीछे ये मेथड इधर वाला है ये बताया, इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आपका अगर 360 आगे लेते हो आप यहाँ पर 360, ठीक है, 360 अगर इसका एलसीएम निकालोगे 360, तो इसका 10 बार यानी इसमें 10 से गुणा करेंगे 360 हो जाएगा। अब 360 में आप इसका डिवाइड करो तब भी कट जाएगा, इसका डिवाइड करो तब भी कट जाएगा, इसका डिवाइड करो तब भी कट जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका एलसीएम निकल आएगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे तो ये संख्या जिस तरह जो मेथड है इस तरह आप इस तरह निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इस तरह क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, इस तरह के अधिकतर सवाल कहेगा 7/9, 14/15 और 7/10 का मासा निकालना है। जब भी इस तरह का सवाल आपका आएगा तो ऊपरली संख्या यानी ऊपर संख्या दे रखी है हम इसका निकालेंगे, मासा निकालेंगे, और नीचे जो संख्याएं दे रखी हैं ये
इनका निकालेंगे लासा, यानी जो अंश होंगे इन सभी अंश का मासा निकालना है आपको। जब मासा निकालने के लिए कहेगा तब, ठीक। जिसके बारे में कहेगा अगर लासा के लिए कहता है तो ऊपर लासा निकालेंगे, नीचे का मासा निकालेंगे। अगर मासा के लिए बोलता है तो ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का लासा निकालना, ठीक। जिसके बारे में कहेगा वो चीज़ निकालेंगे ऊपर वाले के लिए, और जो चीज़ नहीं कहेगा उसको निकालेंगे नीचे वाले के लिए। तो यहाँ देखो मासा कह रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के निकालेंगे मासा, यानी 7 14 7 का मासा निकालना आपको, अपॉन यहाँ पर 9 15 10 का निकालना लासा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको मासा निकालना बताया। मासा निकालने का मतलब वो जो संख्या तीनों कॉमन हो आपकी, ठीक। जो संख्या क्या है, तीनों कॉमन है, या कोई ऐसी संख्या जिससे हम इस तीनों डिवाइड कर सके, मैक्सिमम संख्या कोई भी जिससे इस तीनों में डिवाइड कर सके। तो देख रहे हो 7 का टेबल आपका ऐसा है, 7 से तीनों कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो मासा तो आपका 7 निकला है दोस्तों। लासा की बात करें हम तो ये भी आपको निकालना बताया है कि मैक्सिमम संख्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर 15 यहाँ पर है, तो क्या 15 के टेबल में 10 का डिवाइड 15 में होगा, नहीं होगा। 9 का डिवाइड 15 में होगा, नहीं होगा, ठीक। पॉइंट में आ जाएगा अलग बात है, लेकिन सीधे सीधे नहीं कटेगा आपका। तो हम 15 का टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि 15 दूनी 30, जैसे 15 दूनी 30 हो गया। अब 30 का डिवाइड 9 में क्या नहीं जाएगा, 10 का चला जाएगा, ठीक है। अब 15 तो 45 के जब इसको 3 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, यानी 15 तो 45 3 बार पढ़ेंगे यहाँ पर, तो 3 बचे 9 15 45 5 बार जाएगा, लेकिन 10 का नहीं जाएगा, ठीक। इसी तरह पहाड़ा पढ़ेंगे तो जाएगा 15 6 का 30, 15 6 का 90, ठीक, 90 आ जाएगा आपका, 15 6 का 90। अब आप देखोगे 90 के टेबल में 90 से ही तीनों कट जाएंगे आपके, ठीक है। 15 का टेबल तो 90 आता ही है यहाँ पर। देखो 9 का डिवाइड करोगे आप इसे 90 में तो 10 बार जाएगा, 10 का करोगे तो 9 बार जाएगा, यानी इन तीनों संख्या से संख्या कट जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो लासा हमारा 90 हो गया, मासा 7 आ गया दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी अगर जिसके बारे में कहेगा उसको ऊपर निकालेंगे, मासा करें इसलिए ऊपर मासा निकाला है और नीचे लासा निकाला है, ठीक। तो लासा निकालने तरीका आपको बता चुके हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो डिवाइड बाय जिसे बताया है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें टाइम लगता है, इसमें अगर प्रैक्टिस कर लो तो टाइम नहीं लगेगा और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते कुछ और सवाल। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई दोस्तों ट्रिक समझने की प्रयास करना, अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें आपको निकालना है लासा, क्या निकालना है, इसमें निकालना है लासा, क्या लासा ज्ञात करो। तो हमने आपको बताया था जिसके बारे में कहेगा वो हम ऊपर निकाल लेंगे, और जिसके बारे में नहीं कहेगा उसमें निकालेंगे उसका अपोजिट। लासा का अपोजिट क्या, लासा पूछ रहा है, तो लासा के अपोजिट क्या बचेगा, मासा बचेगा। यानी ऊपर इस संख्या का हम निकालेंगे लासा, नीचे संख्या का निकालेंगे मासा। तो लिख लो यहाँ पे 2, 3, 4, 9 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। जिसके बारे में बोलेगा उसको हम निकालेंगे ऊपर वाले का, और जिसके बारे में नहीं बोलेगा उसके अपोजिट नीचे निकालेंगे यहाँ पे, यानी नीचे वाले का हम निकालेंगे क्या, मासा। लासा बोला इसलिए ऊपर संख्या का लासा निकालेंगे, ठीक, और नीचे वाली संख्या का मासा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लासा के लिए हमने आपको क्या बताया कि लासा जब भी निकालते हैं सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 9 है, कितनी है, 9 है यहाँ पर। अब शेष संख्या बची है 2 3 4, ठीक। तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, लेकिन 4 के टेबल में 9 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है, 9 का इतना पहाड़ा पढ़ेंगे। इन 9 के टेबल में कोई सी संख्या चूज करेंगे जिससे क्या करें, ये 3 संख्या कट जाए, यानी इन 3 संख्या का डिवाइड हो जाए। तो देखो 9 दिन 18, 18 के टेबल में आपका 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, लेकिन 4 नहीं आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 9 3 27, 27 के टेबल में 3 आएगा, 2 और 4 नहीं आएगा। 9 चौको 36, 9 चौको 36, 36 ऐसी संख्या हमारी होगी जिसमें आप 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 9 से कटेगा। तो ये हमारा निकला है, लासा निकला है, अपॉन। अब देखो यहाँ पर 3 5 7 13 यहाँ पर इसका निकालना मासा, क्या निकालना है दोस्तों, मासा निकालना है। तो हम देख रहे हैं कोई भी सा टेबल नहीं है जो इन तीनों को काट सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर है 13, हमारा प्राइम नंबर यहाँ पर है, ठीक। और 13 किसी टेबल में नहीं आता, 7 किसी टेबल में नहीं आता, 5 किसी टेबल में नहीं आता है, और 3 भी किसी टेबल में नहीं आता, ये खुद के टेबल में आते हैं यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये तीनों चारों संख्या किसी से नहीं कटेंगे। जब किसी से नहीं कटेंगे तो इसका मतलब किससे कटेंगे, इसके मतलब है ये 1 से कटेंगे। किससे कटेंगे, 1 से, ठीक। तो जब किसी टेबल से नहीं कटेंगे तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया 36/1 यानी 36, 36 हमारा आंसर आ गया।
अगर दोस्तों कोई भी संख्याएं अगर है किसी भी संख्या से नहीं कट रही, किसी टेबल में नहीं आ रही, तो वहां पर तो उसका मासा 1 हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से। आइए दोस्तों अब पॉइंट वाले सवाल देखें। पॉइंट वाले बटे वाले भी हो गए, परिमेय संख्या वाले भी हो गए। अब इसमें देखें लासा निकालना है, यानी लघुत्तम समावर्तक निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, पहले हटा लेंगे पॉइंट हटा ले पहले यहाँ पे। तो लासा निकालना है, यानी ऊपरी संख्या का लासा निकालेंगे, नीचे संख्या का मासा निकालेंगे। तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, तो 36/100 हो गया यहाँ पर। ये 12 बटे हटाओगे पॉइंट तो नीचे 10 आ जाएगा यहाँ पर। इसे हटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे। ठीक, लासा निकालना तो ऊपर लेकर निकालेंगे लासा। ठीक है दोस्तों, और नीचे लेकर निकालना मासा हमको। यह तो आप समझ गए होगे। तो आप देखोगे यहाँ पे लासा निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या है 48 है। तो 48 का हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे जिससे 36 और 12 दोनों कट जाएं। ठीक है, यानी 36 और 12 दोनों डिवाइड चले जाएं। तो देखेंगे 48 चक्को 100 होता है, 48 चक्को हमारा होता है 144। ठीक है दोस्तों, 48 चक्को 144 होता है। अब 12 से काटोगे तो 12 का स्क्वायर 44 होता है। इससे काटोगे तो जाएगा आपका 4 और में कट जाएगा। ठीक है, तो इन्हें लासा कितना निकल आया, लासा आपका 44 निकल आया ऊपर वाले का। नीचे वाले मासा की बात करें यहाँ पे, तो मासा हमने बताया कि मैक्सिमम नंबर जो इन तीनों से कट जाए, इन तीनों को काट सके। तो देख लो 10, 100 यहाँ पे, यानी 10 से तीनों संख्या कट जाएंगी। 300 क्या होंगे, 3 संख्या कट जाएंगे यहाँ पर है। तो 10 से कट जाएंगे, जिसका मतलब 10 हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। और दोस्तों यही हमारा आंसर आ गया आपका। ये आंसर होगा या आपका ये आंसर हो सकता है, दोनों उसको एक आंसर होगा। 10 से डिवाइड करोगे इतना आपका आ जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देख रहे हो 1.75 5.6, 7 का मासा निकालना है। ठीक है, तो जैसे बताया पॉइंट लगा तो पहले पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे। तो आपका 175/100 हो जाएगा, यहाँ 56/10 हो जाएगा। और 7 आपका पॉइंट में नहीं है तो 7/1 कर लेंगे इसको। मासा निकालना है तो इसलिए ऊपर वाले का मासा निकाल लेंगे, हम नीचे वाले का लासा निकालेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर निकालना मासा। जब ऊपर मासा निकालोगे तो हमने आपको बताया 3 संख्या दे रही हैं, 3 संख्या दी हुई हैं। तो कोई भी मैक्सिमम अंक ऐसा लेंगे जिससे ही तीनों संख्या कट जाएं। तो यहाँ देखो 7 के टेबल में से तीनों संख्या आती हैं। 7 से काटो, 7 एक कम 7, 7 8 56 आएगा यहाँ पर। और इसे काटोगे 7 दूनी 14 और 7 15 35। ठीक है, यानी 25 बार जाएगा आपका ये, तो कट जाएगा। तो जो हमारा मासा आ गया वो 7 आ गया। ठीक, लासा की बात हम करें यहाँ पे, तो लासा देख रहे हो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 1 है। ठीक, तो हमने कहा था सबसे बड़ी मैक्सिमम संख्या लेते हैं। तो मैक्सिमम संख्या यहाँ पे कितनी है, 100 यहाँ पर है। लासा निकालते हैं तो मैक्सिमम संख्या लेते हैं। तो सबसे मैक्सिमम संख्या यहाँ पे कितनी है, 10 है, 100 है। अब शेष संख्या क्या बची है, 2 संख्या बची है, 10 और 1। तो देखो 1 का डिवाइड करेंगे 100 में तो कट जाएगा, और 10 का डिवाइड करेंगे 100 में तो कट जाएगा। तो इसका लासा कितना हो गया आपका, 100 हो गया। ठीक, तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। आंसर आपका इस रूप में भी आ सकता है, और डिवाइड आप करोगे तो आपका इस रूप में भी आ सकता है। ठीक, ये दोनों रूप में आपका आंसर आ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और दोस्तों हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक से शेयर कीजिए, तो शेयर करने में आपको जाता नहीं है, सिर्फ बटन दबाना पड़ता है आपको है। उससे आपको किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं होना है। और हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। धन्यवाद।